जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा 2 दिन बाद आपका वीडियो री एग्ज़ाम है। ऐसे में सभी दोस्त बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, सर इस बार का सेफ़ स्कोर कितना होना चाहिए, उसके साथ साथ सेफ़ अटेम्प्ट कितना होगा। क्योंकि आप सबको पता होगा वीडियो री एग्ज़ाम में 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, जो कि बहुत ही बड़ी निगेटिव मार्किंग होती है। जहाँ पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे हम सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे 1/2 की निगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जो कि हमें आते रहते हैं। तो ऐसे में हमारा सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। और बहुत सारे दोस्तों का यह भी सवाल था कि अब भी प्रैक्टिस सेट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये निराश होने वाली बात है या नहीं। आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में मैं आप सबसे बात करूंगा। उसके साथ साथ यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में मैं आप सबसे बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि इस बार एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले 2018 में जब वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें लगभग 9 से 9.5 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। लेकिन इस बार एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या और भी कम है, लगभग 5 से 6 लाख के उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। और इसके बहुत सारे कारण हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। इस बार भी बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया होगा, क्योंकि जब से ये वैकेंसी आई है तब से बहुत सारी वैकेंसी आपकी फाइनल हुई है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए बहुत सारी वैकेंसी फाइनल हुई है, और केंद्र की भी आपकी बहुत ज़्यादा वैकेंसी फाइनल हुई है। उसके साथ साथ जो इसमें अपना आवेदन किए होंगे, आपको पता होगा कि किसी किसी बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं पता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरे कामों में लग गए होंगे, पढ़ाई छोड़ दिए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इस बार संभावना यही है, लगभग 5 से 6 लाख बच्चे ही इसमें एग्जाम देने वाले हैं। अब बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट के लिए। बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि इस बार सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। तो सेफ अटेम्प्ट के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी बच्चों को जो सेफ अटेम्प्ट होता है वो अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए आपके एग्जाम में 150 प्रश्न है, अब किसी बच्चे को 120 प्रश्न ही आ रहा होगा, किसी बच्चे को 130 प्रश्न ही आ रहा होगा, किसी बच्चों को 140 प्रश्न आ रहा होगा। तो 140 प्रश्न जिसको आ रहा है उसके लिए वह सेफ अटेम्प्ट होगा, 130 प्रश्न जिसको आ रहा है उसके लिए वह सेफ अटेम्प्ट होगा, और 120 प्रश्न जिसको आ रहा होगा उसके लिए वह सेफ अटेम्प्ट होगा। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जो आ रहा है उसी को करना है। क्योंकि अगर आप देखिए 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा निगेटिव होता है। अगर आप देखिए, अगर आपके क्वेश्चन सही हैं और आप ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो आप जो सही किए रहेंगे उस वो भी आपका माइनस हो जाएगा। जहाँ पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग है वहाँ पे आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे 1/2 की निगेटिव मार्किंग है वहाँ पे आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन या फिर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। मान लीजिए आपने एक ऑप्शन और 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, बचा है 2 ऑप्शन, तो आप इन 2 ऑप्शन में रिस्क ले सकते हैं और रिस्क लेना जायज़ भी है। लेकिन यदि आपने कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया है, कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, तो ऐसे में आपको कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना है। ये जो होगा ये आपका नंबर माइनस में ही करेगा। अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए हैं तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं और आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने एक भी ऑप्शन नहीं एलिमिनेट कर पाया है तो आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि वो आपका क्वेश्चन गलत कर देगा। तो आपको ऐसे ही करना है। और जो सेफ अटेम्प्ट है वो बच्चों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। किसी को 140 प्रश्न आता है तो उसके लिए सेफ अटेम्प्ट 140 होगा, किसी को 150 आता है तो उसके लिए 150 होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कोई कह देगा कि आपके 150 आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो 140 क्वेश्चन आपको करके आना है। तो बच्चे जो होंगे उनको आता रहेगा या ना आता रहेगा, वो 140 करने में लग जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो आ रहा है उसी को करना है और ज़्यादा निगेटिव नहीं करना है, क्योंकि 1/2 की निगेटिव मार्किंग बहुत ही बड़ी निगेटिव मार्किंग होती है। आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँ, मैं अपनी बातों को सही से आप सबको बता पा रहा हूँ। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने 2 से 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है।
दो ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो आप बिना सोचे रिस्क ले लीजिएगा, लेकिन अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया तो आप रिस्क ना लीजिएगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि मुझे कितना सही करना है। अगर आप देखें इस बार का जो सेफ कट ऑफ हो सकता है, मैं उसकी बात करता हूँ। सेफ स्कोर जो हो सकता है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा 2018 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो आपका कट ऑफ आया था वो यूआर के लिए 300 में से 211 था, ओबीसी के लिए 300 में से 205 था, एससी के लिए 300 में से 185 था, एसटी के लिए 300 में से 168.24 था और फीमेल के लिए 300 में से 198 था। इतना आपका जो कट ऑफ है पिछली बार गया था, लेकिन आपको इस बार इससे ज़्यादा टारगेट लेके चलना है, क्योंकि मान लीजिए अगर एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी आ जाता है तो कट ऑफ आपका ज़्यादा जाएगा। क्योंकि ये जो 2018 वाला एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो पेपर आया था बहुत ही ज़्यादा टफ था, इसलिए आपका कट ऑफ इतना कम गया है। अगर आप देखिए 2018 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर आप देखिए पदों की संख्या 1953 है और इसमें से लगभग 1000 के आसपास ऐसे थे जो नकल या उनकी कॉपी जो है बदली गई थी। अगर आप देखिए 1000 बच्चों के आसपास कॉपी बदली गई थी, नकल हुआ था या धांधली हुई थी, उसके बाद भी आपका कट ऑफ 211 नंबर ही गया है। तो आप सोच सकते हैं कि पेपर का लेवल कितना टफ था। अगर आप सभी लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको यह बात पता होगा। खासकर अगर आप देखें रीजनिंग का, तो उसमें रीजनिंग का जो सेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा टफ पूछा गया था, इसलिए आपका जो कट ऑफ है इतना गया। लेकिन आपको अगर इस बार पेपर इजी आ जाता है तो आपका कट ऑफ बढ़ सकता है, इसलिए आपको जो अपना टारगेट है थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना होगा। आप 220 का टारगेट लेके चलिए। मान लीजिए आपका जो पेपर इजी आता है तो नंबर आराम से बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप 220 225 टारगेट लेकर के चलेंगे तो आपके लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। आपको इतना टारगेट लेकर चलना है। अगर आपका पेपर हार्ड आ गया तब तो कोई बात नहीं, अगर आप टारगेट 220 225 का लेके चले हैं, अगर आप इसमें से 10 नंबर या 5 नंबर माइनस भी कर देंगे तब भी आपका 210 215 के आसपास स्कोर बनेगा, जो कि पूरी तरह से सेफ रहने वाला है। इसलिए आपको टारगेट अपना बड़ा रखना है और उसी हिसाब से अगर पेपर हार्ड आता है तब भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका पेपर इजी आता है तब भी आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। तो उस हिसाब से आपको अपना टारगेट सेट करना है। आप अपना टारगेट कम ना कीजिएगा, 220 225 के आसपास अपना टारगेट लेकर के चलिएगा। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप देखिए, अगर आप देखिए हिंदी के सेक्शन में ज़्यादातर बच्चे स्कोर अच्छा ही करते हैं। लगभग सभी बच्चे होंगे जो 42 से 45 के आसपास क्वेश्चन कर देते हैं हिंदी के सेक्शन में। तो आप हिंदी में मान के चलिए कि आप ज़्यादा ना सही 45 ना सही, आप 42 ही कीजिएगा। 42 अगर आप हिंदी में कर देते हैं, स्कोर माइनस करने के बाद यदि आप 42 करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ही सेफ रहने वाला है। वही रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में मान लीजिए आपका अच्छा थोड़ा सा है, थोड़ा सा आपकी रीजनिंग अच्छी है और पिछली बार की तरह रीजनिंग इस बार नहीं आता है, तो आप उसमें 40 माइनस करने के बाद 40 अगर आप स्कोर कर देते हैं तब भी आपके लिए सेफ रहेगा, पूरी तरह से सेफ रहेगा। इससे अच्छा अटेम्प्ट नहीं हो सकता है। वहीं जीके जीएस की बात करता हूँ, मान लीजिए सभी बच्चों का जीके जीएस थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए मैं उसमें मान लेता हूँ कि आप 50 में से 28 ही कर पाते हैं, माइनस करने के बाद आप 28 ही कर पाते हैं, तो आपके लिए पूरी तरह से सेफ रहने वाला है। अगर आपका जीके जीएस अच्छा है तो आप इसमें 2-3 नंबर बढ़ा करके आप इसमें से किसी में से 1-2 नंबर कम कर सकते हैं, और यदि आप इसको ऐड करेंगे तो 220 आराम से हो जाएगा। और ये आपके लिए ज़्यादा कठिन भी नहीं होने वाला, क्योंकि रीजनिंग में भी सभी बच्चे अच्छा करते हैं, हिंदी में भी सभी बच्चे अच्छा करते हैं। दिक्कत होता है जीके जीएस में, तो मैंने उसमें कम ही रखा है। आप इसी तरह का टारगेट आके लेकर के चलिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वहीं अगर कट ऑफ की बात करें, इस बार का कट ऑफ कितना हो सकता है दोस्तों, पेपर से पहले कट ऑफ को बताना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन मैं फिर भी एक प्रयास करता हूं। मान लीजिए आप यूआर है और यूआर का जो कट ऑफ अगर पेपर पिछली बार की तरह ही आता है, पेपर जैसे आपका 2018 में हुआ था उसी स्तर का पेपर आता है, तो यूआर का जो कट ऑफ है वो आपका 215 के आसपास रह सकता है। ओबीसी का कट ऑफ 210 के आसपास, एससी का कट ऑफ आपका 205, एसटी का कट ऑफ आपका 100 नंबर और फीमेल का कट ऑफ आपका 205 के आसपास जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम ही रहेगा। मैंने मैक्सिमम कट ऑफ आपको बताया है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं आपको कट ऑफ इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ जिससे आप सभी लोग टारगेट बड़ा कर सकें, और अपना टारगेट 220 225 के आसपास रखिएगा। अगर उससे कम ही होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपका जो कट ऑफ अगर जैसे पिछली बार का पेपर आया था उसी तरह का आता है तो इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका
नहीं जाएगा, इससे कम ही रहेगा। और कट ऑफ की एग्जैक्ट एनालिसिस मैं आपको पेपर के बाद बताऊंगा कि पेपर को देख लूँ कैसा पेपर आया है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद मैं एक कट ऑफ एग्जैक्ट बता पाऊंगा। वहीं बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि सर अभी भी प्रैक्टिस सेट पे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो करने का समय बीत गया है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपने जो पढ़ा है उसी को अपना आपने जो पढ़ा है बस आपको उसी पे विश्वास करना है और उसी के साथ आपको एग्ज़ाम देने जाना है। अब एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी भी एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में लगे होंगे, तो आपको वो नहीं करना है। बस आप आज रिवीजन कर लीजिए, आज ही आपको रिवीजन भी करना है। कल से आप एक भी चीज़ न पढ़िएगा, अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश होने का समय दीजिएगा। आज आपको जो पढ़ना है, जो रिवीजन करना है, कर लीजिए। कल आपको कुछ भी नहीं करना है और हो सके कल ही आप अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल जाए। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपका एग्ज़ाम 26 को हो तो कल आप निकल लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे होंगे मौसम का हाल कैसा है, कब बारिश होने लगे। तो ऐसे में आपको रिस्क नहीं लेना है, आप कल ही निकल लीजिएगा अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए। और अगर आपका स्कोर प्रैक्टिस सेट में अच्छा नहीं हो रहा तो आप परेशान न होइए। आपने जो पढ़ा है आप उसी पे अपना विश्वास रखिए। हो सकता है कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो सही नहीं हो रहा और एग्ज़ाम सेंटर में जाए तो आपका सही हो जाए, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप निराश होकर जाएंगे, परेशान होकर जाएंगे तो एक्स्ट्रा दबाव आपके पास होगा और आप उसमें उस स्तर पे उस हिसाब से अपने एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपका प्रैक्टिस सेट में अच्छा नंबर हुआ है या नहीं हुआ है। आपको इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बस आपने जो पढ़ा है, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपना रिविज़न सही से किया है तो आपको एक भी परसेंटेज की परेशानी नहीं होगी एग्ज़ाम में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने सभी बातों पे मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सही से अपनी बातों को आप सबके सामने रख पाया हूँगा। मैं आप सब ने जो सभी क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब दे पाया हूँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिले हों, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में अभी कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।